आज हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस टाइप की दो लाइन बनाएंगे। इस वाली लाइन को बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस है और इस वाली लाइन को बोलेंगे कि वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें चार पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। इन चारों पार्ट्स को हम बोलते हैं, नाम देते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपको साइन याद रखना पड़ेगा कि इसमें दो नंबर लिखेंगे हम और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक नंबर नेगेटिव होगा पहला वाला, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लेना है। इसके आगे की हम बात करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता करते हैं। इस डायरेक्शन में x को हम पॉजिटिव लेते हैं जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एरो की तरफ। इस डायरेक्शन में जब हम इधर को चलते हैं तो x को नेगेटिव x लेते हैं। जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर y को पॉजिटिव लेते हैं और जब नीचे की तरफ चलते हैं तो y को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को हम 0 0 कहते हैं। 0 0 को हम दूसरा नाम देते हैं ओरिजिन। इसको भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है, जैसा मैंने लिखा है, वीडियो को रोक करके और इसको आपको नोट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप है कि किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखें। तो सबसे पहले तो हमने ये बना लिया। अब मान लो पॉइंट है हमारा 2, 3, इसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये पहला वैल्यू x का होता है तो आप x में 2 चले, 1 2, x में आपने 2 चला। अब y में कितना चलना है, 3। तो y में ऊपर चलेंगे तो प्लस होगा, तो 1 2 3। यहाँ पर आपने ये क्रॉस लगा दिया, ऐसे सर्कल कर दिया और यहाँ पर लिख दिया कि ये हो गया हमारा 2, 3। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी में मान लो -2, 4 बनाना है। तो हमने आपको बताया था कि x इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, y इस तरफ पॉजिटिव होती है और y इस तरफ नेगेटिव होती है। तो हमें लिखना है -2, पहला वाला वैल्यू x का होता है तो x में पीछे की तरफ आ जाएंगे, ये -2 हो गया। फिर y प्लस है, ऊपर की तरफ जाना है 4, 1 2 3 4। यहाँ पहुंच गए, इसको हमने सर्कल बना दिया और यहाँ लिख दिया -2, 4। मान लो अगला वैल्यू है -1, -1। इसका मतलब है कि हमें x में पीछे की तरफ आना है -1 और फिर ये y को भी नेगेटिव करना है, तो ये इसके नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर सामने यहाँ पर सर्कल लगा के लिख देते हैं -1। दूसरा वैल्यू लेते हैं 2, -3। इसका मतलब हुआ कि x को तो 2 लेना है, 1 2 पर प्लस, लेकिन y नीचे की तरफ आएगा, 1 2 3 और यहाँ पर सर्कल लगा के लिखेंगे 2, -3। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी का। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि x जब प्लस हो तो इस तरफ जाएंगे, माइनस हो तो इस तरफ जाएंगे, y
प्लस हो तो ऊपर की तरफ जाएंगे और y माइनस हो तो नीचे की तरफ जाएंगे। ये x है, ये y है। मान लो हमारे पास है 5, 2, तो पहले हम x में चलेंगे, ये x है, ये y है। तो आप एक चीज याद रखना है आपको, x का मतलब होता है आगे या पीछे, या तो इधर जाएं या फिर इधर जाएं। y का मतलब होता है या तो ऊपर जाएं या नीचे जाएं। तो जैसे हम वैल्यू लेते हैं 5, 2, सबसे पहले हम चलेंगे आगे पीछे, प्लस है 5 मतलब आगे की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पहुंच गए। अब 2y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, तो 1, 2 यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया, ये हमारा पॉइंट बन गया। फिर मान लो है -3, 2, तो इसका मतलब है हमें पीछे आना पड़ेगा, 3, 1, 2, 3 और 2 प्लस है तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पहुंच गए। मान लो अगला वैल्यू है 1, 0, इसका मतलब है कि x में तो 1 जाना है, y में 0 है मतलब कहीं नहीं जाना है, तो यहीं पर रोक लिया। मान लो दूसरा वैल्यू है 2, 0, इसका मतलब हुआ कि 2 पर तो पहुंचना है, y में बिल्कुल नहीं जाना है, तो यहीं पर सर्कल लगा दिया। मान लो 0, 3 है, इसका मतलब है कि x में कहीं नहीं जाना है लेकिन y में ऊपर 3 तक जाना है, 1, 2, 3 यहाँ पर सर्कल। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन, लोकेट फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर बनाना है, 0, 0, 0, 1, 2, 0, -1, 2, 3, 2, -1, 4, -2, 4, 3, 2, सॉरी 3, 3, 4, 2, 6, 1, 0, 5, 4, 5। इसके लिए जरूरी नहीं कि एक ही ग्राफ में बनाए, 2-3 वैल्यू एक ऐसे एक बार बनाएंगे एक्स वाई, इसको हम ग्राफ बोलते हैं। इस लाइन जब दो लाइन बनाते हैं इसमें ना, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं या फिर ग्राफ बोलते हैं। तो 2-3 वैल्यू, जैसे 3 वैल्यू ले लिया एक ग्राफ पर बना दिया, फिर दूसरा ले लिया 3 वैल्यू और दूसरा ग्राफ पर बना दिया, फिर दोबारा 3 वैल्यू ले लिया एक ग्राफ और ले लिया, 4 ग्राफ यानी 4 पेज में इसको साफ करके और मेरे पास भेजने हैं, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।